वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात धमाका क़ैस। इसराइली फ़ौजियों के साथ ताज़ा झड़पों में 3 फ़लस्तीनी हलाक, 8 ज़ख्मी। यहूदी आबादकारों के हमले में बुजुर्ग फ़लस्तीनी शहरी शदीद ज़ख्मी। और आज अल सब्हा गज़ा में देखे गए कई बम धमाके। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन का दौरा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग देने का ब्रिटेन बना रहा है मंसूबा। बरतानवी हुकूमत ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का दिया हुक्म। असांज के हुक्म को चैलेंज करने का विकीलीक्स ने किया ऐलान, कहा कानूनी जंग लड़ेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। बिहार में हालात बेकाबू, पुलिस स्टेशन को भीड़ ने लगाई आग। पुलिस ने की कई राउंड फायरिंग। पूरे मुल्क में जारी एहतजाज को देखते हुए क्या नर्म पड़ गई मोदी सरकार। अब आर्मी में भर्ती के उम्मीदवारों को CAPF और आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन देने का किया गया ऐलान। और तौहीन आमेज तबसरा करने वाली साबिक बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा हुई रोपोश, नहीं मिल रहा सुराग। गिरफ्तार करने दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंची मुंबई पुलिस। पिछले 4 दिनों से नुपुर शर्मा का पता लगाने की कर रही है कोशिश। ये थी वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं खबरों की तफसील। इसराइल और फ़लस्तीनी शहरियों के दरमियान ताज़ा झड़पों से हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। गजा में आज सुबह कई धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में ये बमबारी की गई है। दूसरी जानिब शुमाली मगरबी किनारे के शहर जुनैन में कल जुमा की अल सब्हा झड़पों के दौरान इसराइली फ़ौजियों के हाथों 3 फ़लस्तीनी हलाक और 8 ज़ख्मी हो गए। डॉक्टरों और ऐनी शाहिदीन ने यह इत्तला दी है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने एक बयान में कहा कि मरने वालों की शनाख्त यूसुफ सलाह, लूथ, अबू सुरूर और बारल हलवा के नाम से हुई है। इस दरमियान यहूदी आबादकारों के हमले भी बढ़ गए हैं। यहूदी आबादकारों के ताज़ा हमले में एक बुजुर्ग फ़लस्तीनी शहरी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। الله أكبر ولله الحمد حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل امسك خوف خوف انا خوف تقديمه يلا سلام والله 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 خش والله لو تكفي बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी हुकूमत यूक्रेनी फोर्स को तरबियत देने का मंसूबा बना रही है। मिस्टर जॉनसन का ख्याल है कि तरबियत जंग की मसावात को बदल सकती है। ये इत्तला BBC ने आज हफ्ते के रोज़ दी। बरतानवी PM जॉनसन ने यह बात यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अचानक दौरे के दौरान सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कहे। बोरिस जॉनसन ने यह दौरा शुमाली टूरी के अराकीन पार्लियामेंट के एक कन्वेंशन से दस्तबरदार होने के बाद आखिरी वक्त में और एक वीक फील्ड ज़िमनी इंतखाब से पहले किया। फरवरी में रूसी हमले के बाद मिस्टर जॉनसन का यूक्रेन का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 4 अहम यूरोपीय रहनुमाओं के कीव के दौरे को अपने मुल्क के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तारीखी दिन करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन, इटली के वज़ीर आज़म मारियो द्रागी और रोमानिया के सदर क्लाउस जोहानस कीव पहुंचे थे।
इन यूरोपीय रहनुमाओं ने ये दौरा एक ऐसे वक्त में किया जब यूक्रेन ने एक बार फिर जुनूब और मशरक़ में रूस की पेशकदमी को रोकने के लिए मज़ीद हथियारों की फराहमी के लिए दरख्वास्त की। ज़ेलेंस्की ने अहम यूरोपीय रहनुमाओं के दौरे के बाद शाम को एक वीडियो तकरीर में कहा कि यूक्रेन आज़ादी के बाद कभी भी यूरोपीय यूनियन के इतने करीब नहीं आया था। रिपब्लिकन्स कानून साजों ने सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो मास्को की जानिब से अपने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों के बारे में वाज़ेह जवाब दें। रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस ने मजीद कहा कि अमेरिकी इंतज़ामिया के बयानात रूस को जौहरी हथियार बनाने के बाद उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। अमेरिकी कानून साजों की तरफ से ये बयान रूसी सदर के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो मास्को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटमी हथियार भी इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने कहा था कि रूस से किसी को जौहरी हथियारों का खतरा नहीं है। पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में अपनी तकरीर में उन्होंने वाज़ेह किया था कि अगर रूस अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में रूस के सफ़ीर अनातोली अनतोफ ने कहा है कि यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बड़े पैमाने पर हथियारों की फराहमी रूस और वाशिंगटन के दरमियान फ़ौजी टकराव का बराह रास्त रास्ता है। मिस्टर एंटोनोफ ने न्यूज़वीक मैगज़ीन में एक मजमून में कहा कि अमेरिका की दूरअंदेशी मौजूदा हालात में भी नज़र आती है। रूस को स्ट्रैटेजिक शिकस्त देने के मकसद से मकामी मारूफ हस्तियाँ यूक्रेन की हुकूमत को हथियारों के साथ उकसाकर कशीदगी में इजाफा करने का दाव लगा रहा है। क्या ये वाज़ेह नहीं है कि ये बड़ी एटमी ताकतों के दरमियान डायरेक्ट फ़ौजी टकराव का रास्ता है जिसके गैर मुतवक्को नताइज सामने आएंगे। चीन ने अपना तीसरा और जदीद तरीन तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मुतारिफ करा दिया है। शंघाई की एक बंदरगाह में इस तैयारा बरदार बहरी जहाज़ को लॉन्च करते हुए पानी में उतारा गया जिसमें जदीद तरीन सिस्टम्स लगाए गए हैं। इस बहरी जहाज़ को फूजियान का नाम दिया गया है जिसे मुकम्मल तौर पर चीन में ही डिज़ाइन और तैयार किया गया। यह नया सिस्टम अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों से मिलता जुलता है जिससे चीन को फूजियान से मुतादिद अक़साम के तैयारों को ज़्यादा हथियारों के साथ बर्क़ रफ्तारी से लॉन्च करने में मदद मिलेगी। चीनी बहरी जहाज़ फूजियान में ब्लॉकिंग डिवाइसेस भी मौजूद हैं जबकि इसका वज़न 80,000 टन है। चीन की जानिब से अमेरिका से कशीदगी के बाद चीनी नेवी को जदीद तरीन बनाया जा रहा है। साबिक़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने पहली मरतबा ईरान की सिपाह पासदाराने इनक़लाब के बैरून मुल्क कार्रवाइयों के लिए मशहूर अल-क़ुद्स ब्रिगेड के कमांडर क़ासिम सुलेमानी को हलाक किए जाने की खातिर करने वाले ऑपरेशन की तफसीलात बयान की हैं। दुबई से अरबी ज़बान में नशरियात पेश करने वाले अल अरबिया न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए पोम्पियो ने कहा कि अमेरिकी इंतज़ामिया ने वार्निंग सुनी कि अगर उसने जनरल क़ासिम सुलेमानी को कत्ल किया तो जंग छिड़ जाएगी। ये वही धमकियां हैं जो अमेरिकी इंतज़ामिया ने उस वक्त सुनी जब उसने जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का फैसला किया। ऐसी ही वार्निंग हमें उस वक्त दी गई थी जब अमेरिका ने तेल अवीव से अपना सिफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल किया था। बरतानवी हुकूमत ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को जासूसी के इल्ज़ामात का सामना करने के लिए अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दिया है। ये एक अहम संग मील की हैसियत रखने वाला हुक्म है लेकिन ये एक दहाई पर मुहित उस कानूनी जंग का खात्मा नहीं है जो जूलियन असांज की वेबसाइट पर खुफिया अमेरिकी दस्तावेज़ात की इशाअत से शुरू हुआ था। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक विकीलीक्स ने कहा है कि वो बरतानवी हुकूमत के हुक्म को चैलेंज करेंगे और कानूनी तौर पर अपील दाखिल करने के लिए असांज के वकील के पास 14 दिन है। जूलियन असांज के अहलिया स्टेला असांज ने कहा कि हमारे लिए रास्ते ख़त्म नहीं हुए, हम इस हुक्म के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। तालीमी साल 2021-22 के नताइज के ऐलान की तकरीब से खिताब करते हुए तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना था कि तुर्किया के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमारी उम्मीदें मजबूत हो रही हैं क्योंकि मुस्तकबिल के मेम्मार, असातिज़ा और फ़नकार आप लोग हैं। अर्दवान के मुताबिक हमने तालीम के मियार को बढ़ाने और मसावी मौका फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए हमेशा तालीम को मईशियत में बड़ा हिस्सा दिया है। हम समझते हैं कि तालीम पर खर्च होने वाली हर एक पाई तुर्किया के बेहतर मुस्तकबिल में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं नेशनल न्यूज़। बात करते हैं सबसे पहले मोदी सरकार की लाई गई नई स्कीम अग्निपथ के बारे में। फौज में भर्ती की मोदी सरकार की इस नई स्कीम अग्निपथ को लेकर हंगामा हनूज जारी है। ऐसे में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का गढ़ बने बिहार के शहर पटना में आज भी ज़बरदस्त हंगामा रहा। शरपसंद अनासिर ने तारेगना स्टेशन पर जमकर हंगामा आराई की, कई गाड़ियों को आग लगा दी। इस दरमियान खबर है कि पुलिस ने मुश्तइल भीड़ को मुंतशिर करने के लिए कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे कई सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि हालात अब भी बेकाबू ही हैं। बढ़िया था। बाप रे बाप। अरे भागा सर, भागा। चलो जी, गलती के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मारा गोली चलाओ, मारा गोली उधर से मारो, मारो उधर से गोली, चला गोली उधर से। मारिए मारिए मारिए, भला मारो, दम दे देना, पेट दे देना, लाइन से दम रेलवे लाइन थोड़ा ठीक ही करेगा। रेल लीजिए आगे तक, रेलवे लाइन दम हटा दीजिए। बिहार से कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार पर खूब इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दिवाली के मौके पर फोटो खिंचवाने के लिए आर्मी के जवानों के पास जाते हैं और वापस आकर अग्निपथ स्कीम लाकर नौजवानों का दिवालिया निकालते हैं। कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब, आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की ज़रूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज़ का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं। गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़ोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जा करके मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आ करके अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है।
मोदी हुकूमत की जानिब से लाई गई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज तेज़ होता जा रहा है। एहतजाजियों के सामने फिर एक मरतबा मोदी हुकूमत नर्म पड़ती नज़र आ रही है। खबर है कि अग्निवीरों को CAPF और आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन देने का मोदी हुकूमत ने फैसला किया है। इसी के साथ उम्मीदवारों को उम्र की हद में भी छूट देने का फैसला किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। वज़ीर दाखिला के ऑफिस ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि वज़ारत दाखिला ने CAPF और आसाम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% पोस्ट को रिजर्व करने का अहम फैसला लिया है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने अग्निपथ स्कीम को RSS के नज़रिए को फौज में दाखिल करने की बीजेपी की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि क्या मोदी सरकार हमारे नौजवानों को गैंग चलाने की जानिब राग़िब करना चाहती है। इस नई सेना भर्ती योजना को लेकर कारण इस योजना को लाने का बताया जा रहा है कि आर्थिक कारण है। कई लोगों से चर्चा की, विशेषज्ञों से चर्चा की, उसके पश्चात यह बात तो तय हो जाती है कि यह दिखाने को आर्थिक कारण हो सकते हैं, असल में जो नीयत है वो कुछ और है। क्या है वो नीयत? कि आप संघ की मानसिकता को सेना में घुसाना चाहते। You want to infiltrate the RSS into our forces. क्या कारण है कि 4 में से 1 को आप रखेंगे और 3 को आप चलता करेंगे? कोई कारण होगा। नंबर 1। नंबर 2, आप समाज का सैन्यकरण कर रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। आप आए दिन देखते हैं, अमेरिका से खबरें आती हैं, स्कूल में गोलियां चल गई, मॉल में गोलियां चल गई। आप हर 4 में से 3 नौजवान, प्रशिक्षित नौजवान समाज में छोड़ देंगे। समाज की क्या स्थिति होगी? आप क्या चाहते हैं? हमारे नौजवान गैंग्स चलाएं? क्या चाहते हैं? आपकी नीयत क्या है? सोचा क्यों नहीं आपने? साथियों, जो डीमोनेटाइजेशन ने अर्थव्यवस्था का हश्र किया, ये डीमैनिटाइजेशन वही हश्र फोर्सेस का करेगी, सुरक्षा का करेगी। व्हाट द डीमोनेटाइजेशन डिड टू द इकोनॉमी, दिस डीमैनिटाइजेशन विल डू टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। राहुल गांधी ने आज फिर एक मरतबा ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को अग्निपथ स्कीम के ज़िमन में तनकीद का निशाना बनाया। आज के अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी हुकूमत ने जय जवान जय किसान के इक़दार की तौहीन की है। मैंने पहले भी कहा था कि वज़ीर आज़म जी को काले ज़रई क़वानीन वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफ़ी वीर बनकर मुल्क के नौजवानों की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हुई हैं। प्रियंका गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले गांव के नौजवानों का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई, दौड़ दौड़ कर नौजवानों के पैरों में छाले पड़ गए, वो मायूस हैं। नौजवान एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट और नई भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। हुकूमत ने उनकी अबूरी भर्ती, रैंक पेंशन, रुकी हुई भर्ती सब छीन ली। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई। मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। इमरजेंसी में आ गया, मेरे पिताजी आते हैं। 4 बज गए थे रात के, सुबह के। मैंने देखा गाँव के सारे लड़के दौड़ कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं। 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती नहीं आई, बालकों की उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में रेलवे स्टेशन पर मुश्तइल एहतजाजियों की जानिब से हंगामा करने और इस दरमियान पुलिस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत को तेलंगाना हुकूमत ने जिम्मेदार ठहराया है। सीएम केसीआर ने महलूक नौजवान राकेश की फैमिली को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया।
केसीआर के ऑफिस की जानिब से जारी एक एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आला ने वरंगल के रहने वाले राकेश की रेलवे पुलिस फायरिंग में हुई मौत पर गहरा दुख जाहिर किया। साथ ही वज़ीर आला के दफ्तर ने यह भी ऐलान किया कि महलूक के अफराद ख़ानदान को 25 लाख की माली मदद की अदायगी की जाएगी और उसके परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। केसीआर ने पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान मारे गए शख्स की मौत के लिए मरकज़ की मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया और जोर देकर कहा कि रियासती हुकूमत तेलंगाना के बच्चों की हिफाजत करेगी। पैगम्बर इस्लाम को लेकर मुतनाज़ बयान देने वाली सस्पेंडेड बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दिल्ली में मौजूद महाराष्ट्र पुलिस नुपुर को नोटिस देने के लिए उसे तलाश कर रही है, लेकिन नुपुर शर्मा कहाँ है किसी को पता नहीं है। पिछले 4 दिनों से मुंबई पुलिस की टीम दिल्ली में नुपुर शर्मा का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस के पायोधनी पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई और महाराष्ट्र वजारत दाखिला के ज़राए ने कहा है कि पुलिस के पास नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुनासिब सबूत हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़े जामा मस्जिद जाने का ऐलान करने वाले डासना देवी मंदिर के मुतनाज़ पुरोहित यति नरसिम्हानंद को रवाना होने से पहले कल जुमा को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। डिप्टी ज़िला अहदेदार सदर विनय कुमार सिंह ने बताया कि नरसिम्हा को नज़रबंद करने का कदम ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के मकसद से उठाया गया। उन्होंने बताया कि यति को आधी रात तक नज़रबंद रखा जाएगा ताकि वह दिल्ली ना जा पाए। यति ने इस दरमियान अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें यति नरसिम्हानंद कह रहा है कि मुसलमान सड़कों पर बिना किसी डर खौफ के खुलेआम घूम रहे हैं। मुल्क में तशद्दुद दिन ब दिन फैलता जा रहा है और मुस्लिम उलमा हिंदुओं का सर कलम करने के फतवे जारी कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालात धमाका ख़ैज़। इसराइली फ़ौजियों के साथ ताज़ा झड़पों में 3 फ़लस्तीनी हलाक, 8 ज़ख्मी। यहूदी आबादकारों के हमले में बुजुर्ग फ़लस्तीनी शहरी सजीद ज़ख्मी। और आज अल सभा गज़ा में देखे गए कई बम धमाके। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन का दौरा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेनी फोर्स को ट्रेनिंग देने का ब्रिटेन बना रहा है मंसूबा। बरतानवी हुकूमत ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को अमेरिका के हवाले करने का दिया हुक्म। असांज के हुक्म को चैलेंज करने का विकीलीक्स ने किया ऐलान, कहा कानूनी जंग लड़ेंगे। अग्निपथ स्कीम को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। बिहार में हालात बेकाबू। पुलिस स्टेशन को भीड़ ने लगाई आग। पुलिस ने की कई राउंड फायरिंग। पूरे मुल्क में जारी एहतजाज को देखते हुए क्या नर्म पड़ गई मोदी सरकार। अब आर्मी में भर्ती के उम्मीदवारों को CAPF और आसाम राइफल्स में 10% रिजर्वेशन देने का किया गया ऐलान। और तौहीन आमेज तबसरा करने वाली साबिक बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा हुई रोपोश, नहीं मिल रहा सुराग। गिरफ्तार करने दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंची मुंबई पुलिस। पिछले 4 दिनों से नुपुर शर्मा का पता लगाने की कर रही है कोशिश। तो वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।